Good morning students. Students, today we will start chapter 2 of English literature. When you are old. When you are old, this poem is written by W.B. Yeats. W.B. Yeats की जो पोएम है उन पर P.V. शेले और एडमंड स्पेंसर्स की पोएम का प्रभाव है and this is the very popular poem of W.B. Yeats. So let's start the poem. When you are old and grey. तो इस पोएम में एक जो एक तरह से हम कह सकते हैं जो नायक है, जो हीरो है पोएम का, वो कह रहा है व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, जब तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे। ओल्ड मीन्स बूढ़ा और ग्रे मीन्स सफ़ेद बाल जो हो जाते हैं उसको कहते हैं, जो कि एक बुढ़ापे की निशानी है कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी और जब तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे। तो लेखक इसमें राइटर क्या कह रहा है, पोइट, कि जब कोई भी इंसान जब यंग होता है तो उसको चाहने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। और इसी में पोएम में उसने बताया कि एक लेडी है, जब वह यंग थी तो बहुत ज़्यादा लोग उसको चाहते थे, लेकिन जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसको कोई नहीं चाहता, उस पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसकी जो फिजिकल ब्यूटी है वो डिक्रीज हो जाती है, डेप्रिसिएट हो जाती है, लेकिन जो उसकी इनर सोल है, जो उसकी आत्मा की जो सुंदरता है, उससे कोई प्यार नहीं करता। तो पोइट क्या कह रहा है कि व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे और तुम हमेशा नींद में रहोगे, क्योंकि तुम्हारी जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। एंड नोडिंग बाय द फायर, आग के पास बैठे हुए तुम ऊँघते रहोगे नींद में। नोडिंग मीन्स ऊँघना। टेक डाउन दिस बुक, तब तुम इस किताब को हाथ में लोगे। एंड स्लोली रीड एंड ड्रीम, और धीरे धीरे उसको पढ़ोगे और सपना देखोगे। क्या सपना देखोगे? ऑफ द सॉफ्ट लुक, कि तुम्हारा भी एक समय था जब तुम्हारा जो लुक था वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मतलब व्हेन यू वर वेरी ब्यूटीफुल। योर आइज हैड वंस, तुम्हारी जो आंखें थीं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थीं। एंड ऑफ देयर शेडोज डीप, और उनमें बहुत गहराई छिपी हुई है। हाउ मैनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लेड ग्रेस, और उस समय तुम्हारी जो फिजिकल ब्यूटी है उसकी वजह से कितने लोग तुम्हें प्यार करते थे, तुम्हें चाहते थे। हाउ मैनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लेड ग्रेस एंड लव्ड योर ब्यूटी, और तुम्हारी सुंदरता को प्यार करते थे। विद लव फॉल्स और ट्रू, और यह ज़रूरी नहीं है कि उनका जो यह प्रेम था यह सच्चा था या फिर झूठा। बट वन मैन, लेकिन एक आदमी था, एक इंसान था, लव द पिलग्रिम सोल इन यू, जो तुम्हारी जो आत्मा है, जो पिलग्रिम सोल है, उससे प्यार करता था। पिलग्रिम, पिलग्रिम मीन्स क्या है? पिलग्रिम कहते हैं हम तीर्थयात्री को। तो यहाँ पर सोल को पिलग्रिम क्यों कहा है? क्योंकि जो सोल है, जो आत्मा है, वो एक तीर्थयात्री की तरह है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह धार्मिक जगह पर यात्रा करने जाते हैं। लेकिन शरीर क्या है हमारा, ये नष्ट हो जाता है, लेकिन जो आत्मा है वो हमारी नष्ट नहीं होती, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ मूव करती रहती है। इसलिए जो पोइट है उसने सोल के लिए जो एडजेक्टिव यूज किया है वो किया है पिलग्रिम, कि आत्मा कैसी है? पिलग्रिम है, तीर्थयात्री की तरह है। तो वह जो इंसान है, वो जो एक आदमी है, वो किससे प्यार करता है? उसकी आत्मा से, पिलग्रिम सोल से। एंड लव द सोरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस, और तुम्हारे जो चेंजिंग फेस, जो फेस के जो हाव भाव हैं जो चेंज हो रहे हैं दुख के कारण, उससे वह प्यार करता था। एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स, और तुम उस आग के पास बैठी हुई, जिसकी चमक आ रही है आग की, उसके पास झुककर बैठी हुई है, उस समय सोचोगे जब तुम बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो जाओगी। मरमर ए लिटिल सैडली हाउ लव फ्लेड, और तुम ये बड़बड़ाओगे अपने मन में कि किस तरीके से मेरा प्यार चला गया। एंड पेस्ड अपॉन द माउंटेन्स, माउंटेन्स के ऊपर वह तेज़ी से चला गया। ओवर हेड एंड हिड हिज फेस, और उसने अपना चेहरा छिपा लिया। अमिड ए क्राउड ऑफ स्टार्स, तारों के, सितारों के बीच में उसने अपना चेहरा छिपा लिया। इट मीन्स जो आदमी उसको जो यंग एज में जब चाहता था, उसकी ट्रू सच्चा प्यार वह करता था उसकी सोल से, वह उसकी डेथ हो गई और उसने अपना चेहरा तारों में छिपा लिया। सो स्टूडेंट, लर्न दिस पोएम एंड find out the difficult words and solve the book exercise. Okay, thanks. Have a nice day.